हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स पाठशाला में। आज हम देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि अलजेब्रा का एक चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह हर एग्जाम में जिसमें एडवांस मैथ पूछी जाती है वहाँ एक आध क्वेश्चन इससे पूछ ही लिया जाता है। तो मैं आज आप लोगों को बहुत ईजी वे में बताऊँगी। आप यकीन मानिए, मैं खुद स्टूडेंट हूँ, इसलिए मैं जानती हूँ कि बच्चों को कहाँ पर प्रॉब्लम ज़्यादा आती है। तो मुझे लगता है कि मैं अच्छे से समझा पाऊँगी। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि द्विघात समीकरण का, ये जिसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, उसका फैक्टराइजेशन मतलब गुणनखंड विधि हम कैसे करते हैं। जैसे कभी कभी क्वेश्चन आता है ना कि इसके मूल क्या हैं। द्विघात समीकरण दे दिया और पूछा इसके मूल क्या हैं, इसके रूट्स क्या हैं, तो हम वहाँ पे गुणनखंड विधि का ही यूज करके उसके रूट्स निकालते हैं। ठीक है, तो जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन दिया है x² - 5x + 6 = 0। ठीक है, तो इसका गुणनखंड विधि से कैसे फैक्टराइजेशन करेंगे, पहले हम ये सीखेंगे कि गुणनखंड विधि करना कैसे है। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया है, जैसे ये दिया है, ये क्या है हमारा, ये दिया है हमारा 6। ठीक है, 6 दिया है, तो हम क्या करेंगे, पहले 6 का क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। 6 के क्या क्या फैक्टर होते हैं, 2 × 3 × 1, तीन ही फैक्टर हैं इसके। 6 के कितने, 3 फैक्टर, 2 तिहाई 6 और 1 यही फैक्टर हो सकता है। अगर आप जैसे कोई बड़ी संख्या दी गई आपको नहीं आ रहा, तो आप ऐसे जो आप बचपन में यूज करते हैं उससे भी कर सकते हैं। जैसे 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3, तो क्या है मेनली इसके 2 और 3 ये हैं इसके फैक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले जो हमारे पास दिया है लास्ट में, ये फॉर्म होता है ax²। इसका जो समीकरण का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मेट होता है वो कैसा होता है आपको पता होगा, नहीं भी पता है तो मैं बता देती हूँ कि इसका फॉर्मेट क्या होता है। इसका फॉर्मेट होता है ax² + bx + c = 0। ठीक है, ये होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यही फॉर्मेट होता है। जैसे यहाँ पे आप रिलेट करके इससे निकाल सकते हैं कि c क्या है हमारे पास, 6 दिया गया है, b क्या है हमारे पास -5 है और a क्या है हमारे पास 1 है। ठीक है, तो ये फॉर्मेट यही होता है, बस अलग अलग डिजिट आ जाती हैं। तो अब हम देखेंगे कि कैसे हम इसको करेंगे। तो अभी मैंने क्या बताया था, जो सी होगा, जो हमारे पास लास्ट होगा, जो सिंगल, जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होता है, उसका हम फैक्टर करते हैं। तो 6 बराबर कितना आएगा, 2 × 3, 2 फैक्टर हैं। तो अब हम ये फैक्टर के बाद, इसमें तो 2 ही हैं पर कभी कभी ज़्यादा बन जाते हैं। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि जो हमारे पास ये फैक्टर बन रहे हैं, अगर मल्टीप्लाई करने पर ये आना चाहिए, और यहाँ पे हम देखेंगे कौन सा चिन्ह है। ठीक है, हमारे पास क्या प्लस है, प्लस का चिन्ह है ना, और यहाँ पे कितना है 5 है, बी के स्थान पर कितना है 5 है। तो हम ये देखेंगे कि जो हमने फैक्टर किया है वो मल्टीप्लाई करने पर 6 आना चाहिए, लेकिन अगर यहाँ पे प्लस है तो जोड़ने पर 5 आना चाहिए। क्या होना चाहिए कि मल्टीप्लाई करने पर सी की वैल्यू आनी चाहिए, और जो भी यहाँ पे प्लस माइनस जो चिन्ह है उसको अप्लाई करने पर उन दोनों फैक्टर के बीच में वो b का वैल्यू आना चाहिए। अगर ये आ रहा है तब तो सेम है, तब तो सही है, सही जा रहा है वो। आप अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब गलत है। ठीक है, अब यहाँ पे 1 है, ठीक है, यहाँ पे हम 1 मान लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पे आगे मैं बताऊँगी, अगर कोई और डिजिट है तो वहाँ पे कैसे करेंगे, क्योंकि इसका ना जो हमारे पास a होता है, ये जो c की वैल्यू दी गई है, जो हमारे पास नई डिजिट आएगी वो a और c के मल्टीप्लाई से आती है। ठीक है, यहाँ पे 1 था तो इसलिए हम जनरली मल्टीप्लाई नहीं करते। जब 1 होता है, कुछ भी नहीं होता है एक ही कोएफिशिएंट में, एक ही जगह में, तो हम डायरेक्ट इसका फैक्टर करके, फैक्टराइजेशन करके कर लेते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे 2 3 कुछ होता है तो हम पहले इससे मल्टीप्लाई करते फिर उसका फैक्टर करते। ठीक है, अभी मैं नेक्स्ट में बताऊँगी, पहले हम इतना समझ लेते हैं, नहीं तो ज़्यादा खिचड़ी हो जाएगी, फिर समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो अभी मैंने क्या बताया था कि हम इसका फैक्टर करते हैं, और इसका फैक्टर करने, मल्टीप्लाई करने पर ये आना चाहिए, लेकिन अगर यहाँ पे जो दिया गया है प्लस माइनस, उसको अप्लाई करने पर इसकी b की वैल्यू आनी चाहिए। तो 2 और 3 करेंगे तो 6 आएगा, और 2 + 3 करेंगे तो 5 आएगा। ठीक है, इसका मतलब 2 और 3 जो हमने फैक्टर किया है, जो फैक्टराइजेशन किया, वो हमारा सही है, हम सही जा रहे हैं। अब इसको आपको करना कैसे है हम ये देख लेते हैं। लिखने का तरीका ये है कि, लेकिन आपको तो कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई क्लास वाइज भी, क्लास का बच्चा भी कर रहा है तो वो भी देख ले। इसका स्टेप, पहले हम किसी भी चीज़ का स्टेप ही सीखते हैं, ताकि प्रैक्टिस के बाद वो हम अपने मन में करने लगते हैं, वो अलग चीज़। तो x², अब यहाँ पे 5 की जगह हम क्या लिखेंगे, जो हमने लिखा था। ठीक है, जो हमने फैक्टराइजेशन किया तो वो लिखेंगे। 2 + 3 था ना,
तो 2 + 3 था, यहाँ पे ऐसे करेंगे, फिर यहाँ पे जो है इसको अप्लाई कर देंगे 0, ठीक है। नेक्स्ट में क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, इसको किया और ये x का हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे माइनस है तो अंदर के सारे माइनस हो जाएंगे, तो 3x + 6 = 0। अब हम क्या करेंगे, यहाँ इन दोनों को ले लेंगे और इन दोनों के साथ में ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे x² है, यहाँ पे भी x है, तो मतलब हम एक x कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे बचेगा 2। फिर यहाँ पे माइनस है, ठीक है, तो माइनस यहाँ पे है तो माइनस का कॉमन ले लेंगे, क्योंकि हम मोस्टली कोशिश ये करते हैं कि जो यहाँ पे ब्रैकेट में आता है वही हम यहाँ पे भी लाएँ, ठीक है। अगर हम यहाँ पे -3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा प्लस का x, और ये अंदर जो माइनस का चाहे हम कॉमन लें चाहे माइनस का मल्टीप्लाई करें, अंदर के सारे चिन्ह बदल जाते हैं, ठीक है। प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में, तो 3 दूनी 6, तो मतलब 2 आ गया। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ये हमारा, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, हमारा ये आपको ये दिख रहा होगा, और ये दोनों में क्या है, ये एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, दोनों में x - 2 है, तो दोनों में x - 2 है, तो हम x - 2 क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। जब x - 2 कॉमन लिए तो यहाँ पे क्या बचा, फर्स्ट टर्म में x बचा और यहाँ पे क्या बचा, -3 बचा, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 0, ठीक है। तो x - 2 और x - 3 = 0 बन गया। अब हम देखेंगे कि हम इसको कैसे करेंगे। अब यहाँ पे हमारा फैक्टराइजेशन हो गया, लेकिन हमें इसके रूट्स जब ऑब्जेक्टिव देखते हैं तो वहाँ पे केवल रूट्स दिए होते हैं, तो हम इसको एक एक करके जब निकालेंगे तो x - 2 = 0, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, ठीक है। और जब हम x - 3 = 0 करेंगे तो x = 3 आ जाएगा। तो हमारे पास जो रूट्स आएंगे वो क्या आ जाएंगे, 2 और 3 दोनों क्या आएंगे, पॉजिटिव में आएंगे, ठीक है। तो आपको ऑप्शन में या आंसर में 2 और 3 रूट्स दिखेंगे, वहीं पे आपको टिक करना है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है, कुछ नहीं समझ में आया है, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके भी बोल सकते हैं, मैं इसको फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगी कि हाँ कैसे करना है। जैसे हमारे पास दूसरा दिया है, क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा हमारे पास दिया है 2x² - 7x और प्लस का 3, ठीक है। अभी मैंने बताया था यहाँ पे 1 था तो हमने मल्टीप्लाई नहीं किया था, डायरेक्ट कर दिया, लेकिन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, तो हम पहले क्या करेंगे, 2 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है। 2 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। अब जो हमारे पास प्रोडक्ट आता है, अब हम उसका फैक्टराइजेशन करेंगे, तो यहाँ पे 2 और 3 इसका फैक्टराइजेशन भी यही होगा, ठीक है। 2 और 3 तो 2 × 6, ठीक है, 2 × 3 = 6 हो गया। अब हम ये देखेंगे कि इसके देखो कितने फैक्टर हो सकते हैं। एक फैक्टर इसके ये भी हो सकता है, 6 × 1 = 6 भी होता है, 2 × 3 = 6 भी होता है, ठीक है। तो 6 × 1 = 6 और 2 × 3 = 6, 2 फैक्टर हैं इसके। तो अब हम यहाँ पे कौन सा अप्लाई करेंगे ये देखेंगे, हमको कौन सा अप्लाई करना है, कैसे सुनिश्चित करेंगे हम। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमारा क्या है, प्लस है, प्लस का चिन्ह है, ठीक है। अगर यहाँ पे प्लस का चिन्ह है और अगर हम 2 और 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 5 आएगा, लेकिन यहाँ पे 7 है। लेकिन अगर हम इसको जोड़ेंगे 6 और 1 को, तो यहाँ पे क्या है, 7 है और यहाँ पे 6 1 7 हो जाएगा। इसका मतलब हम ये देख सकते हैं कि जो हमारे पास जो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे वो हमारा 6 और 1 होगा, क्योंकि अभी मैंने बताया था जो यहाँ पे ऑपरेशन होगा, जो यहाँ पे चिन्ह होगा प्लस माइनस, उसी को अप्लाई करके देखेंगे ताकि हमारी बी की वैल्यू आनी चाहिए। लेकिन अगर हम 2 और 3 को मान के चलते हैं, 2 और 3 5 होता है, यहाँ पे 7 है, तो ये नहीं हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो 6 और 7 लेंगे, ठीक है। 6 और 7 लेंगे तो हम देख लेते हैं, 6 और 7 लेंगे तो कैसे करेंगे। यहाँ पे हमारा क्या है, 2x² - 7 की जगह क्या लिखेंगे, हमने क्या बताया था अभी, 6 + 1 x और प्लस का 3 = 0। यहाँ पे हमने क्या किया, 2x², फिर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6x बनेगा और ये x बनेगा, प्लस का 3 = 0। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2x है, अब हम दो टर्म लेंगे, पहले ये लेंगे और फिर ये दोनों लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2x² - 6x है, तो 2x कॉमन ले लेंगे दोनों जगह से, तो यहाँ पे बनेगा 3, यहाँ पे बनेगा x, सॉरी यहाँ पे बनेगा x, यहाँ पे बनेगा x, क्योंकि 2x कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बनेगा 3, ठीक है। और यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे क्योंकि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, 1 तो कॉमन ले ही सकते हैं, जब कुछ नहीं होता तो 1 कॉमन लेते हैं, तो x - 3 ये भी हो गया। अब हम ये देखेंगे कि हमारे पास दोनों टर्म में क्या कॉमन है, x - 3 यहाँ भी कॉमन, x - 3 यहाँ भी कॉमन, तो हम दोनों से x - 3 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2x - 1, ठीक है। तो हमारा क्या बचा, बने क्या रूट्स हमारे, x - 3 2x - 1। अब हम अलग अलग रख के देख लेते हैं।
जैसे हम x माइनस 3 इक्वल टू 0 करेंगे तो x बराबर हमारा आएगा 3, ठीक है। और अगर हम 2x माइनस 1 करके 0 करेंगे तो यहाँ पे देखो आपने सॉल्व किया होगा तो 1 इधर भेजेंगे, फिर x की वैल्यू निकाल तो 1/2 बनेगा, ठीक है। तो हमारे पास जो रूट्स आएंगे वो रूट्स क्या बनेंगे, रूट्स हमारे क्या बनेंगे, पहला बनेगा हमारे पास 3 और दूसरा बनेगा 1/2। हमारे पास रूट्स क्या बनेंगे 3 और 1/2, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। लास्ट वाला क्वेश्चन आपको खुद से करना है, आप ट्राई कीजिएगा, अगर नहीं आएगा तो मैं फिर बताऊंगी, आप ट्राई करके एक बार कमेंट में आंसर ज़रूर दीजिएगा। उसके बाद हम क्वेश्चन देख लेते हैं जो PYQ हैं, ठीक है। ये किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे ही गए हैं, ये मैं आपके लिए लेके आई हूँ सॉल्व करके बताने के लिए कि आपको एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं, आप वहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि जब हमारे पास ऑप्शन सामने होते हैं तो हम उनको कई प्रकार से भी लगा सकते हैं, उनको कई तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमारे पास दिया है x² माइनस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0, कह रहा है इसके रूट्स क्या हैं, इसके मूल क्या हैं, ठीक है। इसके रूट्स क्या हैं, इसके मूल क्या है, हिंदी इंग्लिश दोनों में बता रही हूँ मैं, तो कोई भी कंफ्यूज नहीं होगा। रूट्स का मतलब मूल, कह रहा है इसके मूल क्या है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की या इस द्विघात समीकरण के। तो यहाँ पे 2 5 दिया, 3 4 दिया है, 1 10 दिया है और 5 7 दिया है। पहले तो आपको ये देखना है कि यहाँ पे हमारे पास क्या, अभी मैंने क्या बताया था, जो भी रूट्स होंगे उनके योग, यहाँ पे जैसे योग है, यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो मतलब रूट्स के जो फैक्टर होंगे उसका जोड़ हमारा 7 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे प्लस है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं 5 2 7 ये भी हो सकता है, 4 3 7 ये भी हो सकता है, 10 11 ये तो नहीं होगा, 7 5 12 ये नहीं होगा, ठीक है। तो हम यहाँ से ऑप्शन हमारे सामने होता है तो हम कई सारे तरीके से ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। तो हमारे पास 2 ऑप्शन तो है ही नहीं, केवल यही दोनों चेक करना है, ठीक है। तो हम आप यहाँ अब ये भी देख सकते हो आप कि यहाँ पे हमने क्या कहा था कि जोड़ने पे 7 आना चाहिए, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर तो ये आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे तो 1 है तो 10 1 कम 10 ही आएगा, तो मतलब फैक्टर में मल्टीप्लाई करने पे 10 आना चाहिए और जोड़ने पे 7 आना चाहिए। तो जोड़ने पे दोनों में 7 आ रहा है, लेकिन मल्टीप्लाई करके देख लेते 5 दूनी 10 ये हो सकता है, 4 3 12 ये नहीं हो सकता, तो मतलब ये भी कट गया। तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है 2 और 5, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी हमें सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है और ऐसे भी जब एक साथ 2 ऑप्शन मैच कर जाते हैं, लेकिन हमें मेथड आना चाहिए, ठीक है। हर चीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, जब तक आप उस चीज़ पे प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप माइंड पे नहीं कर सकते, आपका दिमाग ही नहीं चलेगा, आपका दिमाग क्लिक नहीं करेगा। अब हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। x² माइनस की जगह ये 5 और 2 लिख सकते हैं, प्लस क्या है तो प्लस, यहाँ पे प्लस है तो प्लस रखेंगे, x प्लस यहाँ पे 10 इक्वल टू 0, ठीक है। मेरे राइटिंग पे नहीं जाएगा क्योंकि अभी मैं इतना अच्छे से पेन चला नहीं पाती हूँ। तो x² माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 5x माइनस का 2x प्लस 10 इक्वल टू 0, ठीक है। ये कुछ ज़्यादा ही पोछ हो गया, मैं इसको देख लेती हूँ, फिर से लिख देती हूँ इसको मैं। ये प्लस का 10, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो x माइनस 5 बनेगा, यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे माइनस का तो यहाँ पे x माइनस 5 बनेगा इक्वल टू 0। यहाँ दोनों में x माइनस 5 है तो कॉमन ले लेंगे, और यहाँ पे जब x माइनस 5 कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बना, x माइनस 2। अब यहाँ पे देखो x माइनस 5 एक एक करके सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू क्या बनेगी, यहाँ पे 5 आएगा, और जब हम दूसरा लेके सॉल्व करेंगे यहाँ पे x माइनस 2 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 2। तो हमारे पास क्या बना, रूट्स हमारे पास क्या बने 2 और यहाँ पे क्या बना 5, तो 2 और 5 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो आपको हमेशा मेथड से स्टेप बाय स्टेप नहीं करनी है, आपको कभी कभी ऑप्शन से भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, तो वहाँ पे हमको एग्जामिनेशन हॉल में टाइम बचाना होता है, तो वहाँ पे हम अपना टाइम सेव करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिक यूज़ करेंगे, एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की कोशिश करेंगे। वो कब आएगा, दिमाग आपका क्लिक कब करेगा, जब आपने प्रैक्टिस की होगी, जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। इसलिए पहले प्रैक्टिस कीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, यदि आयत का क्षेत्रफल इतना है तो आयत की लंबाई और चौड़ाई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनता है इससे, ठीक है। तो इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ जाता है। जैसे दिया है हम एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, मैं ब्लैक ले लेती हूँ, मुझे ब्लैक ज़्यादा अच्छा लगता है।
ये मान लिया कोई आयत है, आयत तो सबको पता है ना, आयत की क्या आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती हैं, ठीक है। जैसे ये और ये बराबर है और ये, ठीक है। ये लंबाई होती है और ये कितनी होती है, ये ब्रेथ होती है, मतलब चौड़ाई होती है, ठीक है। तो जैसे हमारे पास क्षेत्रफल दिया, क्षेत्रफल का फॉर्मूला सबको पता होता है, ये होता है एरिया का फॉर्मूला L/V, लंबाई गुणा चौड़ाई। हमारे पास दिया गया है आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, तो आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से जिससे अधिक या कम दिया गया है उसी को मान लो, चौड़ाई से दिया है ना, तो मान लिया हमने b = क्या है, x है, ठीक है। तो लंबाई क्या हो जाएगी, चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है तो x + 5 हो गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, हमें फॉर्मूला पता है कि हमारा जो एरिया का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, तो हम क्या करेंगे, एरिया = यहाँ पे x लिखेंगे, L और B का मान रख देंगे जो हमने अभी माना है, और इंटू x + 5 ये रख दिया हमने। ए हमें दिया गया है क्वेश्चन में ऑलरेडी 24, और यहाँ पे x × x + 5, ठीक है यहाँ पे। तो अगर हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x² + 5x बनेगा। इधर हमारा क्या दिया, 24 दिया है, हम इसको भी इधर एक ही साइड बुला लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, x + 5x माइनस का जाएगा 24 = 0, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास आप लोग देख सकते हो कि ये हमारे पास बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारे पास क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसीलिए इसको आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्वेश्चन दिखाया गया है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया है कि आपको इसको कैसे सॉल्व करना है गुणनखंड विधि से। अब आप इसको आगे का खुद सॉल्व करेंगे, मैं आंसर आपको बता देती हूँ, क्योंकि नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। जैसे मैंने आपको बताया था कि 24 आना चाहिए और घटाने पे कितना आना चाहिए, 5, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हो 8 × 3 = 24, यहाँ पे ये भी है 6 × 4 = 24, 5 × 3 = 15, ये नहीं होगा, 7 × 2 = 14, ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि फैक्टर को आपस में घटाने पर, क्योंकि हमें माइनस आ रहा है तो घटाने पर 5 आना चाहिए, तो 8 में से 3 गए 5, 6 में से 4 गए 2, ये भी नहीं होगा, मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। अब लेकिन आप एक बार इसको स्टेप बाय स्टेप ज़रूर अप्लाई करके देखिएगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है 2x² - 5x + k = 0 इज 6, देन द वैल्यू ऑफ k। कह रहा है इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वेश्चन 2x² - 5x + k = 0 इज 6, देन द वैल्यू ऑफ k। कह रहा है कि जो रूट्स के प्रोडक्ट हैं, ठीक है, रूट्स का मतलब जो मल्टीप्लाई है वो कितना है, हमारे पास 6 दिया गया है, तो इसमें k की वैल्यू क्या होगी। अब आपको ये पता होना चाहिए कि पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे रूट्स निकालेंगे, ठीक है, रूट्स की वैल्यू निकालेंगे। अभी ये नेक्स्ट लेवल हो जाएगा आई थिंक, अभी पहले आप उसको कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, बताने के लिए तो मैं बता दूंगी, लेकिन आपके लिए लेवल अप हो जाएगा, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँ। तब तक के लिए आप जो अभी मैंने बताया है उस पर आप प्रैक्टिस कीजिए, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपको पहले इसको समझाऊंगी, इसका कॉन्सेप्ट बताऊंगी, फिर इसके बाद ये क्वेश्चन आपके सामने लेके आऊँगी, फिर इसके बहुत सारे क्वेश्चन भी बताऊँगी आपको। तब तक आप अपना रिवीजन करते रहिए, अपने पढ़ाई करते रहिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी, आपको अच्छी लगी है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जब भी डालूँ बेल आइकन आप दबा लीजिएगा, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। फिर मिलते हैं इसी तरह किसी नेक्स्ट वीडियो में, शॉर्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।